रांची जिला के राजू चेड़ी साहब जे हमने के कार्यक्रम के न्योता दिलथिन, हमने के पार्टी के गोमियार कांके विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और समेत मीडिया के बंधु सब, माए मौसी दीदी काकी जेठी सब, नौजवान संगी साथी, हमने के अभिभावक और विशेषकर आज के इस कार्यक्रम में आज जो मनोरंजन के तौर पे जो मंच में उपस्थित अथिन तमाम गावे वाला सब, बजवे वाला सब और सांस्कृतिक गीत संगीत के प्रस्तुति करे वाला सभी के झारखंडी जोहार रहते। झारखंड राज्य के जो निर्माण करल गया रहे, राउर बन जाने ला कि जो झारखंड राज्य के निर्माण करले गेल हले, ओकर में एक आधार यहाँ के संस्कृति, यहाँ के गीत संगीत, यहाँ के परंपरा, यहाँ के खान पान, यहाँ के पहनावा, ये भी एक आधार हले। झारखंड राज्य केवल बिहार के 18 जिला के काट के बनवे के मांग ना हले। झारखंड राज्य एक बहुत प्राचीन कल्चर, एक लैंग्वेज, एक कल्चर, एक लैंग्वेज, एक भौगोलिक भूभाग और अन्य बहुत प्रकार के व्यवस्था के मिलाई के झारखंड राज्य बनावल गेल है। ओकर में ही आज हमनी के परंपरा रहे, हमनी के संस्कृति रहे, वो ओकर अभिन्न हिस्सा है। और हमिन के ही ना पूरे देश दुनिया में विदेश में जे भी इंसान रहेला, जे भी इंसान रहे, जीव जंतु रहेला, चाहे जो भी रहेला, ओकर अपन एक भौगोलिक सीमा, अपन एक जगह रहेला। तो आज के जो झारखंड हमिन के सामने है, एकरा जे हमनी निर्माण करला, अलग करला, तो एकर में भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहार, परंपरा के बहुत बड़ा आधार रहे। हम इनके रामदयाल सिंह मुंडा जी कहा थे कि जहां जहां तक मांदर की थाप जाती है वहां तक झारखंड है। मांदर की थाप में गूंजने वाला झारखंड, गीत संगीत के साथ संचालित होने वाला हमारा झारखंड, तो कला संस्कृति के एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए आज के युवा पीढ़ी के इस बात के जाने के दरकार है, इस बात के बोझे के दरकार है कि हम इन अपन परंपरा के, अपन संस्कृति के किस प्रकार से सुरक्षित रखे के है, किस प्रकार से ओकरा बचाए के रखे के। क्या कि कला संस्कृति, भाषा, परंपरा, रिवाज, रीति रिवाज, नेग नियम, ये मानव जीवन के बहुत बड़ा हिस्सा है। हम इनके भाषा, हमने एक भाषा में हमने के बोलत रहा थे कि जे मानुष एक भाषा है से मानुष एक दिशा है। यानी जिस इंसान का अपना भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति अगर छूट जाती है, वो इंसान भी छूट जाता है, बहुत दूर छूट जाता है। तो से खातिर अपन संस्कृति, जैसे ये पर्व त्योहार, देवठान, जतरा, मेला, ये हमनी के संस्कृति के हिस्सा हो। अभी तोहनी मंच में सुनला बतलथुन हमनी के वक्ता सब की कहे हमनी ई मेला आयोजन करे के काम भवल है, उस बारे में तोहनी विस्तार रूप से जाने के काम करला। तो कहीं ना कहीं आज जब परंपरा गांव देहात में हमनी के विलुप्त रह रहा है, एक कारण है नया पीढ़ी, चूंकि नया पीढ़ी मोबाइल से बहुत ज्यादा कनेक्ट है। गांव में, समाज में बुजुर्ग, बूढ़ा बुजुर्ग भय गए, वो सब बहुत नाता टूट रहा है धीरे धीरे। बहुत के बोलते रहे ना कि कुछ ज्ञान किताब में और इंटरनेट में ना, कुछ ज्ञान गांव के बूढ़ा बुजुर्ग के पास मिलतो, अगर पास बैठवी तो ज्ञान मिलतो, बहुत सारा ज्ञान मिलतो। तो आज जैसे जैसे मोबाइल, मैंने एक तरह से हमने कह सका कि नया पीढ़ी मोबाइल फोबिया भय गलत है, बहुत ज्यादा होकर इस्तेमाल करे लगा थे। देखा एक बात बता, मोबाइल से कोई परहेज ना है। हम आज एक आधुनिक भारत में खड़ा है, हम आधुनिक कपड़ा पहनते हैं, आधुनिक जूता पहनते हैं, आधुनिक माइक में भाषण दे रहे हैं, और हम आपको कहेंगे कि मोबाइल से दूर रहें, तो ये बहुत गलत बात होगा, ये कहना ही गलत होगा। कोई भी लीडर अगर खड़ा होकर बोले जो आधुनिक जूता पहन रहा है, आधुनिक जींस पहन रहा है, आधुनिक बेल्ट पहन रहा है, आधुनिक चश्मा पहन रहा है, आधुनिक साउंड से आपको भाषण दे रहा है और बोल रहा है कि मोबाइल से दूर रहें, ये गलत बात है। हम ये कहेंगे कि मिसयूज ना हो, इस्तेमाल करिए मोबाइल का।
आप इस्तेमाल करिए, तोहिन मन मोबाइल के इस्तेमाल करा, मोबाइल तोहिन मन के इस्तेमाल ना करे। ई बतिया के ध्यान रखे को, मोबाइल के तोहिन मन इस्तेमाल करा, ओकरा तोहिन मन अपन से नचवा, ओकरा खेलवा, लेकिन मोबाइल के हाथे तोहिन मत नाचे लग गया। जिसे बहुत के नौजवान के सुने था ट्रैप भय गलो, मोबाइल में ओकर डेटा लीक भय गलो, तो मोबाइल ओकरा नचवे लगलो। मोबाइल के तू नचाओ, एक एक कण से पाट पाट से ओकरा नचाओ, लेकिन ओकर में तोय नाचे मत लग गया। गलत बोले। तो इसलिए आधुनिकता आवश्यक है। अब दुनिया 21वीं सदी में चल गए, हम आई गए, जमाना चांद में चल गए कि नहीं। और हमने अगर आधुनिकता के स्वीकार ना करबे, आधुनिकता के बात ना करबे तो बेमानी है। तो इसलिए विशेषकर जो हमने के नवा पीढ़ी है, निसंदेह मोबाइल के चलवा, अगर तोहिन मन इस्तेमाल करा, मोबाइल तोहिन मन के इस्तेमाल ना करे पारे, इस बात के ख्याल रखिए। ये बोलत रहे ना कि दरुआ के तो पी, दरुआ तोरा पी तो ठीक बात ना हो, जैसे बोलत रहा थे। हम तो खैर बोलबो कि नहीं दादा, तो लागे तनी तनी कमी ले है। तो इसलिए थोड़ा सा, इसलिए हम ही बतवा के बोल लिए। तो आज के जमाना में की है, नया पीढ़ी नौजवान सब ओखनी के भी समय निकाले के चाहिए, ओकरा जाने के चाहिए कि हमनी के परंपरा की हले, झारखंड राज्य अलग निर्माण के आधार की रहे, आज हमनी के बाप दादा के गौरवशाली इतिहास की रहे, ओकरा जाने के चाहिए, सीखे के चाहिए। अगर आज हमने ना सीख ले, आज अगर हमने ना जान ले, तो आने वाला 20-25 साल के बाद हम इन चीने भी ना पाएगा। अरे आज तो चल कम से कम हमने कुछ चीन रहा, आने वाला दिन हमरा मैं पता है कि आने वाला पीढ़ी जब थी ओकरा पतो चलता है कि अटवा की लगे और मैदवा की लगे, मूंग ककरा बोलल जाए कि उड़द को ककरा बोलल जाए पतो न चल, पता चलता है। तो इसलिए चीज के जाने का प्रयास करें, अपन इतिहास के, अपन परंपरा के, अपन कल्चर के, अपन तौर तरीका के, अपन रहन सहन के, सबके जाने का प्रयास करें। की दादा गलत बोले है की? तो इसलिए और विशेषकर आज आप सभी साथियों से, नौजवानों से विशेषकर हम यही कहेंगे कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, आज जो स्थितियां बन रही हैं, आज झारखंड राज्य निर्माण के वर्षों बीत गए, लेकिन आज हमारे नौजवानों को अपने राज्य में संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने राज्य में अपने हक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि नौजवानों को अब एकजुट होकर सामने आने की आवश्यकता है, संघर्ष के रास्ते को चुनने की आवश्यकता है। जिस संघर्ष के रास्ते से हमारे पूर्वजों ने अलग झारखंड राज्य बनाया था, उसी संघर्ष के रास्ते से चलकर नौजवानों को चाहिए हमें अपने पूर्वजों के झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों के सपनों को साकार कर सके, उस रास्ते को हमें चुनना है।